हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल रफ पेपर एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं और सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ये सेट नंबर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमें। इधर अभ्यास दिया हुआ है सूची 1 में और सूची 2 में आयोजन स्थल। तो चलिए हम इसे मैच कर लेते हैं। मिलन 2026 ये कहाँ पर होगा? ये होगा विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति 2025 बेलगावी कर्नाटक में। अखंड प्रहार जैसलमेर में और विनवैक्स हनोई में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4231। 4231 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4231। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में 27वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो ये 2026 को किया गया है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित। संसद कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। किस पे होस्ट किया गया है? ये होस्ट किया गया है मेघराज 2.0 पर। मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बन गया है? देखिए, पहला निवास स्थान मध्य प्रदेश में चीतों के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और सेकंड गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड क्या है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। थर्ड है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और थर्ड है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान जो बनेगा। नेक्स्ट है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है ताजिकिस्तान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का मेजबानी करने वाला है? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था। मिलन 2026 कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिब्रे की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो कैलिब्रे की स्थापना के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी बेंगलुरु। और कैलिब्रे का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस इन बायोलॉजी रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। सत्य कथन का हमें इसमें चयन करना है और कूट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसकी सहायता से हमें आंसर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कथन क्या है। रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो ये तो करेक्ट है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सत्य कथन हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। गोगा बिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगा बिल झील बिहार में स्थित है, कटिहार जिले में। ठीक है, कटिहार जिले में है। और ये बिहार का कौन से नंबर का रामसर साइट हो जाएगा? 6ठे नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? तो ये खिताब जो जीता है ICC महिला वनडे विश्व कप का, इंडिया ने किसे हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नवी मुंबई में किया गया था, डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश में डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो इसे रखा जाएगा लखनऊ के नौसेना शौर्य संग्रहालय में INS गोमती को। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। ठीक है, और उसमें सेवानिवृत्त हो चुकी युद्धपोत INS गोमती को भी रखा जाएगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है लखनऊ को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो यूनेस्को महासम्मेलन का 43वां सत्र हुआ था वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। और गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर लखनऊ को घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है महाराष्ट्र ने। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेविलियर डे l'Ordre नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया जाएगा? एक मिनट। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक शेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सुनील कांत मुंजाल। सुनील कांत मुंजाल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक शेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया जाएगा। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये हमारे देश भारत ने प्राप्त किया है चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।
निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है स्वीडन। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मेचुका में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? तो साइबर जागो को शुरू किया गया है पंजाब में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। हिमाचल प्रदेश का क्या है? हिमाचल प्रदेश का शिलोंग। और उत्तराखंड का क्या है? उत्तराखंड का क्या है राजधानी? उत्तराखंड का राजधानी क्या है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड का राजधानी हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक किसे प्राप्त हुआ है? शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 62% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। असत्य कथन का चयन करें। असत्य इसमें से हमें बताना है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है। नोंगक्रेम नृत्य जो है, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव ये मेघालय में मनाया जाता है। चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें असत्य बताना था, असत्य कोई नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी
दे दी है। तो किसको पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कोची में। कोची कहाँ पर है? केरल में है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है कर्नाटक। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई में 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है भारत को? तो भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है 90 अरबपतियों के साथ, जो कि मुंबई के 90 अरबपति हैं। और न्यूयॉर्क में कितने हैं? सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए एक बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये कितने प्रतिशत हो गई है? ये हो गई है 56.35%। देश की समग्र रोजगार क्षमता। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है। निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस जिले को फ्लैश के लिए बुकर प्राइज दिया गया है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है? ये इंडिया की लेखिका को मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। और उनकी जो कृति है, क्या नाम है उसका? उनकी कृति का हार्ट लैम्प नाम है। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग यानी कि टीबी रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में कुल मामलों का 25% है, जो कि वैश्विक क्षय रोग के मामलों में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वियतनाम। भारत ने वियतनाम देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है कि भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा, और ये इसके द्वारा जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इथियोपिया करेगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो स्कूल वेब ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड ने किया है। JSW एनर्जी लिमिटेड ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक सिंघला को पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तुंगबुक और पुमटोंग को किया गया है। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को, जो कि सिक्किम के लेप्चा समुदाय के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो ये टॉप अचीवर के रूप में उभरा है केरल। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच जो है ये केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये
एक तरह से राइमिंग भी है, कोवलम केरल, कोवलम केरल, आप इससे रिलेट करके भी याद कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।